एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। सो प्रीवियस पार्ट में हमने ये देखा था कि वहाँ पर ली चेन उस प्रैक्टिस रूम में आ गया था और प्रैक्टिस रूम में डिमोनिक फॉर्म में उसके सामने हाओ, उसकी मंगेतर और इसके अलावा हाओ का टीचर भी था जो कि उसे बहुत तंग कर रहे थे और वो उससे कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर हिडन अपने मास्टर को बुलाता है कि मास्टर आप मेरी हेल्प कर दे। तभी ये लोग इनसे कहते हैं कि क्या तुम अभी अपने मास्टर से हेल्प लोगे, और ये लोग बहुत बातें उसे सुनाने लगते हैं। तब यहाँ पर हिडन अपने मन में कहता है कि मैं अपने मास्टर पर रिलाई नहीं कर सकता, जो कुछ भी करना है मैंने खुद ही करना होगा। और तभी उसके बॉडी में से एक अजीब किस्म की एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। वो अपने मन में कहता है जो लोग मेरे सामने खड़े हैं मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। यहाँ पर ये डिमोनिक हाओ उससे कह रहा था कि इसके बारे में तुम जरा गौर से सोचो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। अगर तुम इसके बारे में सोचते हो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी। और साथ ही साथ हाओ उसे ये बता रहा था कि तुम अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेश हो। हीटन अपने पास में से लकड़ी का स्टिक उठाते हुए कहता है कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मैं और लोगों की तरह स्मार्ट भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं हाओ के बारे में सोचूं तो वो भी तो कुछ इतना स्मार्ट नहीं है, उसका तो नाम भी कितना बुरा है। यहाँ पर हाओ उसे बताता है कि तुम अपनी किस्मत को बस एक्सेप्ट कर लो, ये तुम्हारा फेट है। हीटन उस पर अटैक करते हुए कहता है कि हाँ ये मेरा फेट है, लेकिन मेरे फेट को मेरे मास्टर ने एक्सेप्ट किया था, तो मैं अपने मास्टर को कभी भी नीचे नहीं दिखाऊंगा। मास्टर कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो सच में मैं कर पाऊंगा, और वो उस पर अटैक के लिए चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो उसको हरा भी देता है। इसके बाद हीटन उस प्रैक्टिस रूम से बाहर आ जाता है और वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। जब वो बाहर आता है तो बाहर मास्टर भी खड़ा था। वो उससे कहते हैं कि मास्टर सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, इसका मतलब ये है कि हाओ और हीटन की लड़ाई में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। मास्टर उससे कहता है कि अच्छे से प्रिपरेशन करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब सिर्फ 3 दिन रहते हैं, तुम अपने आप को इस फाइट के लिए अच्छे से तैयार कर लो। इस पर हीटन कहता है कि यस मास्टर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वांग हाओ को। वो यहाँ पर अपने मास्टर के पास आया था और मास्टर उससे कह रहा था कि ये बात तुम याद रखना कि ये कंपटीशन हमारे सेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो तुमने इसमें जरूर जीतना है। और यहाँ पर सेक्ट लीडर भी उससे कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ वहाँ पर जाऊंगा। इस सेक्ट का जो लीडर है ये गोल्डन एलेक्सर स्टेज पे है। ये हाओ को बताता है कि ये सब तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। अब हाओ अपने एल्डर को रिस्पेक्ट देते हुए उससे कहता है कि मैं आपके एक्सपेक्टेशन को कभी भी खराब नहीं करूंगा। और इसके बाद वो अपने मन में कहता है कि मैं उस दूसरे एल्डर को इस पे रिग्रेट करने पर मजबूर कर दूंगा कि आखिरकार उसने उस ट्रेश को सिलेक्ट क्यों किया, और मैं उसको इस पे रिग्रेट करने पर मजबूर करूंगा कि आखिरकार उसने मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया। इस पर मास्टर भी उससे कहता है कि तुमने क्या कहा, तो हाओ उसे बताता है कि मैं उसको इस पर रिग्रेट करने पर मजबूर करूंगा कि उसने हमारे ब्लड सेक्ट को ऑफेंड क्यों किया। ये सब सुनकर एल्डर भी बहुत खुश हो जाता है, उससे कहता है कि बहुत अच्छे। इसके बाद वो उसको एक एलेक्सर देने लगता है जो कि रेड कलर का होता है और इस एलेक्सर का नाम ब्लड की डेन था। अब ये सब देखकर तो हाओ अपने मास्टर की तरफ देखने लगता है, जिस पर मास्टर उससे कहता है कि नहीं इसको मत लेना। एक लीडर उसे बता रहा था कि जब कंपटीशन में तुम्हारे सामने कोई मसला आए तभी तुम उसका यूज करना। मास्टर ने उसे इशारे में बताया था कि इसको मत लेना, तो इस पर वो एल्डर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि मैं इसके बावजूद भी इस कंपटीशन को जीत जाऊंगा। अब ये सब सुनकर एल्डर उससे कहता है कि हमारा सेक्ट भी तुमसे यही एक्सपेक्टेशन रखता है, लेकिन फिर भी तुम्हें ये एलेक्सर ले लेना चाहिए। और वो उसको एलेक्सर दे देता है। उससे कहता है कि तुम नीचे हमारा इंतजार करना। अब जैसे ही वो यहाँ से चला जाता है तो हाओ का मास्टर एल्डर से कहता है कि आपने क्या कर दिया, ये एलेक्सर तो बहुत खतरनाक है, अगर वो उसको कंज्यूम करता है तो इससे तो उसकी लाइफ भी खतरे में आ सकती है, आपने ऐसा क्यों किया। तो इस पर एल्डर उसे बताता है कि हमारे सेक्ट की रेपुटेशन की बात है और इसमें हमें कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिस्टम लीजन को बता रही थी कि आपके लिए एक नया टास्क ऐड कर दिया गया है, आप अपने सन ऑफ डेस्टिनी को अपना डिसेबल बनाना होगा और अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपको गंजा कर दिया जाएगा। तो इस पर लीजन सिस्टम को बता दिया कि तुम्हारी इतनी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं गंजा हो जाऊँ, इसके लिए कुछ करो ना। तो इस पर सिस्टम उसे बताती है कि आपको इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए 5 आवर्स दे दिए जाते हैं। तो इस पर लीजन सिस्टम को बताता है कि ये इतने आसानी से तो नहीं होगा, मुझे इस सन ऑफ डेस्टिनी को पता नहीं कहाँ पे ढूंढना होगा। और तभी सिस्टम उसके लिए ये टाइम लिमिट सिर्फ 3 आवर्स छोड़ देती है। अब हम देखते हैं कि लीजन अपने रूम से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो देखते हैं कि सारे डिसेबल उसका इंतजार कर रहे थे। इस पर वो उसे बताते हैं कि तुम लोग यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हो। मास्टर को देखकर सारे डिसेबल उसकी तरफ आने लगते हैं और लूली मास्टर को बताती है कि मास्टर हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। वो उसे बताती है कि जनवरी का मंथ स्टार्ट हो गया है और आज हमें प्लेस ऑफ इमॉर्टलिटी जाना होगा। तभी लीजन को भी याद आ जाता है कि आज तो हमने वहाँ पर जाना है। वो अपने मन में कहता है कि मेरे ख्याल से वहाँ पर इस कंपटीशन को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए होंगे, तो मैं उसमें किसी एक को सिलेक्ट करके अपना डिसेबल बना सकता हूँ और मुझे सन ऑफ डेस्टिनी शायद वहाँ पे मिल जाए। तभी मास्टर इन सबसे कहता है कि चलो फिर चलते हैं। तो अब लूली मास्टर से पूछती है कि मास्टर हम वहाँ तक कैसे जाएंगे, अगर हम स्वॉर्ड से फ्लाई करके भी जाते हैं और उड़ के भी जाते हैं तब भी हम वहाँ तक 5 दिनों में पहुँच पाएंगे। अब चेंग शेन कहता है कि कंपटीशन कुछ ही समय में स्टार्ट होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, तो सब कुछ बहुत लेट हो चुका है, हमें बहुत देर हो गई है। अब ये सब सुनकर तो मास्टर बहुत हैरान हो जाता है। हीटन का तेज दिमाग काम करने लगता है, उन सबसे कहता है कि तुम फिक्र क्यों करते हो, पिछली बार भी जब हम यहाँ पे आए थे तो मास्टर ने टेलीपोर्टेशन एरे का यूज किया था, अब भी हम जब वहाँ पर जाएंगे तो टेलीपोर्टेशन एरे का यूज करेंगे। अब लीजन सिस्टम को बताता है क्या तुमने सुन लिया, मेरा सिस्टम सबसे ग्रेट है, तुम मुझे रिवार्ड के तौर पर एक ट्रांसपोर्टेशन कार्ड दे दो जिससे हम टेलीपोर्ट होकर यहाँ से वहाँ तक जा सके। अब सिस्टम उसे बताती है कि तुमने अपने टास्क को कंप्लीट नहीं किया और तुम्हारे टास्क कंप्लीट करने के लिए इतना ही टाइम रह गया
गया है और अब सिस्टम उसको उसका टाइम लिमिट बताने लगती है कि तुम्हारे पास सिर्फ इतना टाइम रह गया है और फेल होने का तो तुम्हें पता ही है, तुम गंजे कर दिए जाओगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर जाओ होंग को। जाओ होंग ने उस तरफ मुँह किया हुआ था और वो बहुत ही स्टाइल से कहता है कि मेरे टेलीपोर्टेशन एरिया का क्या मतलब है। ये देखकर सभी इससे पूछते हैं जाओ होंगे तुम क्या कर रहे हो। इस पर वो से बताता है कि बस सिर्फ अपने मास्टर को फॉलो कर रहा हूँ। इस पर तो ली चेन भी बहुत हैरान हो जाता है और शॉक्ड हो जाता है ये क्या कह रहा है। अब जाओ होंग कहता है कि मास्टर ने मुझे इंद्र डीमन को हराने में मदद की और इससे मैंने जिंदगी का असल मकसद ढूंढ लिया। अब ली चेन उससे पूछता है तो बताओ मुझे लाइफ का असल मकसद और मीनिंग क्या है। इस पर वो उसे बताता है कि मेरे ताओइज्म के कल्टीवेशन का मतलब और मीनिंग ये है कि इससे मैं लोगों को पानी और आग से बचाऊंगा। और वो इसी तरह की ऊट पटांग की बातें करने लगता है जिसकी समझ यहाँ पर किसी को भी नहीं आ रही थी। तभी सिस्टम ली चेन को बताता है कि हाई आइडियल को डिटेक्ट कर लिया गया है तो आपको एक एक्सपीरियंस कार्ड दे दिया जाता है। इस पर ली चेन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या हाई क्वालिटी स्पीच। तभी सिस्टम उसको बताती है कि इस शख्स के पोजेस भी बहुत अमेजिंग और कूल है तो कूल पोज पर आपको एक दूसरा एक्सपीरियंस कार्ड दे दिया जाता है। इस पर ली चेन सिस्टम से कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ये स्टाइल पसंद है, मुझे पहले बता देते, मैं भी इसी स्टाइल में बातें करता। और बस फिर तभी वो टेलीपोर्टेशन एरिया को एक्टिवेट कर देता है और वो इमोर्टल प्लेस पर आ जाता है जहाँ पर सारे लोग उसे देखते हुए कहते हैं कि वह कितना पावरफुल ट्रांसपोर्टेशन एरिया है। ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है और सच में इनका मास्टर भी बहुत पावरफुल होगा। ये सब देखकर तो घूस से कई एल्डर भी बहुत हैरान था और यहाँ पर मक्काड़ा मास्टर उससे कहता है कि इस शख्स के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये लीडर ली चेन के लेवल को पता लगाने के लिए अपने मैजिक का यूज करने लगता है लेकिन उससे उसके कल्टीवेशन लेवल के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तभी वो कहता है कि इतना पावरफुल है कि अपनी कल्टीवेशन लेवल को भी छुपा रहा है। तभी हीटन बहुत स्टाइल से बैटल एरिना में आ जाता है। इस पर हाउस से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम आज आओगे ही नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि तुम डर चुके हो। एल्डर अपने उस मास्टर से कहता है कि तुमने तो बताया था कि ये शख्स बहुत डल है और उसे कुछ भी नहीं आता। इस पर मास्टर उससे कहता है कि हाँ पिछली बार जब हमने इसे देखा था तो इसे कुछ भी नहीं आता था, ये तो लड़ भी नहीं पा रहा था। हीटन चिन हाउस से कहता है कि आज की फाइट के बाद तुम ये याद रखोगे कभी भी पावर्स में अपने से कम लोगों को बुली नहीं करना चाहिए। इस पर हाउस से बताता है कि तुम मेरे जूते के काबिल भी नहीं हो। हम देखते हैं ली चेन को, वो तो यहाँ पर अपने लिए सन ऑफ लक को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वो मुझे कहाँ पे मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। हाउ तो अपने उस स्वॉर्ड को यहाँ पर समन कर लेता है और हीटन पर अटैक करते हुए कहता है कि बस मरने के लिए अब तुम तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि हीटन अपना स्टिक लाना यहाँ पर भूल गया था और उसके पास हाउ के साथ लड़ाई करने के लिए कोई भी स्टिक और कोई भी वेपन नहीं था। वो बस सिर्फ चिन्हाओं के उस अटैक को डॉज कर रहा था लेकिन फिर भी उसका ये डॉजिंग स्किल बहुत ही अमेजिंग था। वो उसके हर अटैक को डॉज करता जा रहा था। हीटन हाउ के स्वॉर्ड अटैक को रोककर उसको दूर फेंक देता है। ये सब देखकर चेंग चेन कहता है ये सीनियर ब्रदर को क्या हो गया है। लुली कहती है कि इस पर अटैक बैक क्यों नहीं कर रहा। तभी जाओ होंग इन सबसे कहता है कि मेरे ख्याल से सीनियर ब्रदर अपने साथ अपना स्टिक लाना भूल चुके हैं। तभी लुली अपना स्टिक हीटन की तरफ फेंकते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदर अब मेरे स्टिक को यूज कर ले। और बस फिर अब इनकी असल फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हाउ उससे कहता है कि तुम एक सेक्ट में हो और तब भी तुम्हारे पास कोई भी वेपन नहीं है, तुम एक वेपन के भी काबिल नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि हीटन उससे कहता है कि तुम्हें हराने के लिए ये स्टिक भी काफी है और वो उसे लात देकर बहुत दूर फेंक देता है। इस पर अब हाउ को बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने पावर्स को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। उससे कहता है अच्छा तो तुम मरना चाहते हो। और उसके आसपास बहुत एनर्जी फ्लो कर रही थी। यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि इस अटैक से तो हीटन जरूर से ही मर जाएगा और अब हीटन जिंदा नहीं रहेगा। हम देखते हैं कि हाउ ने अपने यहाँ पर ब्लड प्राइस को एक्टिवेट कर लिया था लेकिन ये क्या, हीटन उसके पास जाते हुए उसे पीटना स्टार्ट कर देता है और उसे बहुत पीटता है और उसे दूर फेंक देता है। ये सब देखकर तो हाउ का मास्टर बहुत हैरान था और यहाँ पर लूली कहती है क्या सीनियर ब्रदर जीत गए। अब हम देखते हैं कि हाउ यहाँ पर कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं की ट्रेनिंग के 5th लेवल पर हूँ। ये सब सुनकर हीटन बहुत पार्ट लेते हुए उससे कहता है कि अच्छा ऐसा है, मैं तो 17 फ्लोर पर हूँ। ये सब सुनकर तो ली चेन भी हैरान हो जाता है और सिस्टम ली चेन को बताती है कि चिन हीटन ने की रिफाइनिंग रेलम का पहले से ही ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हाउ को उसका सेक्ट लीडर बताता है कि तुम्हें पता है कि तुमने क्या करना है, ये हमारे सेक्ट की रेपुटेशन की बात है। इस पर हाउ भी कहता है कि मुझे समझ आ गई और वो उस पिल को निकाल कर खाने लगता है। अब जब वो इस पिल को खा लेता है तो उसकी बॉडी से बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है और उसकी एनर्जी लेवल डबल हो जाती है। उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई थी। ये सब देखकर तो यहाँ पर ये सब भी हैरान थे। लूली कहती है कि इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा अचानक से कैसी हो गई, ये तो चीटिंग है, ये अच्छी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हाउ एक बहुत बड़ी एनर्जी बाल को जनरेट करने लगता है और वो उसको हीटन की तरफ फेंकने लगता है और इस एनर्जी बाल को देखकर तो यहाँ पर हीटन भी कुछ देर के लिए बहुत हैरान था। तभी मास्टर उससे कहता है कि हीटन तुम बस इसको सिर्फ डिफेंड करने की कोशिश करना और वो भी अपने ही स्टाइल में। इस पर हीटन उससे कहता है कि मुझे समझ आ गई और वो अपने अटैक सफर डेथ को एक्टिवेट कर लेता है और इससे पहले हाउ का एनर्जी बाल जनरेट हो पाता उससे पहले ही हीटन इसकी इस एनर्जी बाल को खत्म कर देता है और उसकी पावर्स तो हाउ पर कुछ बहुत ही ज्यादा थी। अब हाउ के अटैक पर हीटन का अटैक बहुत पावरफुल था जिसकी वजह से हाउ बहुत दूर गिर गया था और यहाँ पर ये
सब बहुत खुश हो गए थे कि हीटेन फाइनली तुम जीत गए। तभी हम देखते हैं कि ब्लड फायर सेक्ट का जो लीडर था वो यहाँ पर हीटेन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी लीजेंड उसको बचा लेता है और उसके उस स्मॉल अटैक से ही उस सेक्ट का एल्डर बहुत दूर गिर गया था। ब्लड फायर सेक्ट का एक एल्डर लीजेंड के पास आते हुए उससे कहता है कि आप प्लीज इसकी जान को बख्श दे। हम देखते हैं हीटेन मास्टर का शुक्रिया करता है। यहाँ पर और सब लोग भी कहते हैं कि ये सेक्ट तो बहुत पावरफुल है। हम देखते हैं कि यहाँ पर लीजेंड अपने टाइम लिमिट को देखता है कि मेरे गंजे होने में कितना टाइम रहता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हीटेन की जो मंगेतर थी वो इन सबको रोकते हुए इनसे कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले लो। ये जो चिन्हाव है ये बिल्कुल भी ह्यूमन की तरह एक्ट नहीं करता, ये बिल्कुल जानवर है। पर हाँ उससे कहता है कि तुम कितनी खुदगर्ज और लालची लड़की हो, जिसके पास पावर्स होती है तुम उसी के पास जाते हो। और इस पर इन दोनों के दरमियान बहस छिड़ जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हीटेन की मंगेतर उससे कहती है कि प्लीज हीटेन मुझे भी अपने साथ ले लो। और हीटेन उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकता, मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग अलग है, हम एक साथ नहीं जा सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ ने जो पिल खाया था उसकी वजह से वहाँ पर गिर गया था और उसे कुछ हो जाता है। अब ये सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि लीजेंड को कोई भी सन ऑफ लक नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपने सेक्ट जा रहे होते हैं और यहाँ पर सिस्टम लीजेंड को बताती है कि तुम्हारे गंजे होने में सिर्फ 8 मिनट और 43 सेकंड्स रह गए हैं। लीजेंड आसपास देखने लगता है कि मुझे कोई तो मिल जाएगा। इसके बाद वो हीटेन से पूछता है कि तुम मुझे किस रास्ते पे लेके जा रहे हो। और बस फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने डीमन कल्ट से किसी शख्स को देखा है। ये सुनकर लीजेंड उससे कहता है कि क्या डीमन कल्ट, ये कौन सा डिमोनिक रिलीजन है। और फिर तब हम देखते हैं कि यहाँ पर एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट कर देती है और आसपास एनर्जी फ्लो कर रही थी। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर इन सबसे कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। तभी लीजेंड सिस्टम में इस शख्स की इन्फॉर्मेशन देखने लगता है और फिर अपने मन में कहता है कि बस मुझे अब गंजा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये सब लोग इस शख्स से कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें सच का पता चल चुका है और आखिरकार तुम हमारे सामने आ ही गए। तो इस पर ये बंदा उससे कहता है मैं तुम्हारे सामने खुद ही आया हूँ, मैं इसलिए तुम लोगों के सामने आया क्योंकि तुम लोग मुझे ढूंढते ढूंढते बहुत थक गए। और तब वो इन सबको मारना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत अमेजिंग स्टाइल से इन सबको मारता जा रहा था, जिसे देखकर तो लीजेंड भी बहुत हैरान था और उसके इतने अमेजिंग स्किल्स को देखकर यहाँ पर तो वो कहता है कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये कुछ मसला जरूर क्रिएट करेगा। तो ये जिस शख्स के पीछे ये सब लोग कर रहे थे उसका नाम लिंग जुआन था और वो सबको हरा देता है। इस पर ये सब लोग उससे कहते हैं कि हमारी जान को बख्श दो, वैसे भी तुमने हमारी फैमिली के स्किल को चुरा लिया है। तो इस पर अब लिंग जुआन उसको जिंदा छोड़ देता है। ये सब देखकर लीजेंड भी खुश हो जाता है और कहता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी हम देखते हैं कि इन बंदों का लीडर फ्लाइंग ड्रैगन स्किल का यूज करने लगता है और वो यहाँ पर लिंग जुआन को पकड़ लेते हैं और लिंग जुआन को पकड़ते ये लोग लेकर जाने वाले थे। तभी यहाँ पर लीजेंड इनसे कहता है कि तुमने जिस बंदे को पकड़ा है ये मेरा है, इसको मुझे दे दो। इस पर इस बंदों का लीडर इससे कहता है कि तुम्हारा इसमें क्या काम है, हम इसको तुम्हें नहीं देंगे। इस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लीजेंड इस पर गोल्ड प्रेशर को एक्टिवेट कर देता है। ये प्रेशर बहुत ज्यादा थी, इसमें ये सब लोग हरकत नहीं कर पा रहे थे। और हम देखते हैं लीजेंड लिंग जुआन के पास आकर उससे कहता है कि लिंग जुआन तुम मेरे साथ आओ और ये लो टेलीपोर्टेशन एरे का यूज करके अपने सेक्ट वापस आ जाते हैं। अब सेक्ट वापस आकर तो लिंग जुआन लीजेंड से कहता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों बचाया। इस पर लीजेंड उससे कहता है कि मैं इमॉर्टल डाउस सेक्ट का हेड मास्टर हूँ और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम मेरे सेक्ट के लिए ही बने हो, तो मैं तुम्हें डिसेबल के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे डिसेबल बनोगे। लिंग जुआन उसके सामने झुक जाता है, उससे कहता है कि मास्टर मैं आपका डिसेबल बन चुका हूँ। तभी सिस्टम लीजेंड को बताती है कि आपने टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और रिवार्ड के तौर पर आपको 5 मेडिटेशन रूम दे दिए जाते हैं। और वो इस डिसेबल के बारे में उसे बताते हुए कहता है कि इसमें गुड एंड इवल दोनों स्पिरिट्स मौजूद है, मींस के इसमें गुड एंड इवल बोन मौजूद है। अब जैसे ही लीजेंड उसके शोल्डर को टच करने वाला था तो उसको दूर हटाते हुए कहता है कि मुझे एक्स्ट्रा टचिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद। और तभी हम देखते हैं वो उससे कहता है कि जल्दी करो, हम अपने सेक्ट कब जाएंगे। इस पर लीजेंड उसे बताता है कि यही तो हमारा सेक्ट है। अब जब जैसे ही लिंग जुआन आसपास देता है तो वो तो बहुत हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये और डिसेबल उसको यहाँ की अच्छी अच्छी बातें बताने लगते हैं और यहाँ के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ऐसा है ऐसा है। हम देखते हैं कि इस पर लिंग जुआन यहाँ से भागने लगता है और भागते हुए कहता है कि मैंने तो ऐसे ही मजाक में बता दिया था कि मैं यहाँ का डिसेबल बन गया हूँ, मैं यहाँ का डिसेबल नहीं बनना चाहता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आसपास एक एनर्जी वॉल होती है और वो इस एनर्जी वॉल से टकरा कर गिर जाता है। ये सब देखकर तो लीजेंड कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर मोडेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को लगा लिया था। तभी सिस्टम लीजेंड को बताती है कि लिंग जुआन की लॉयल्टी रेट सिर्फ और सिर्फ 5% है। इस पर लीजेंड कहता है कि इसकी लॉयल्टी रेट इतनी कम क्यों है। तभी सिस्टम उसे बताती है कि उन डिसेबल की ट्रेनिंग करो जिसकी लॉयल्टी रेट 10% से कम है, ताकि उनकी लॉयल्टी रेट ज्यादा हो जाए। तो रिवार्ड के तौर पर आपको ह्यूमन लेवल स्वॉट टेक्निक दे दी जाएगी। अब जब जैसे ही लीजेंड देखता है तो और सारे डिसेबल की तो 10% से ज्यादा थी, सिर्फ लिंग जुआन रहता था जिसकी लॉयल्टी रेट 10% से कम है। और अब वो यहाँ पर कहता है कि यह काम मेरे से अच्छा और कौन कर सकता है। तभी वो लिंग जुआन से कहता है कि लिंग जुआन मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इनसिक्योर फील करोगे, तो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ही माउंटेन प्रोटेक्टेड फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया है। अब तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना और मत
डरना कि कोई तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हें पकड़ लेगा। तो इस पर लिंजुआन उससे कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, और वो उसे एक बुक देते हुए उससे कहता है कि हमारे गॉड लेवल का स्किल है और यही असल में इमोर्टलिटी तक जाने का रास्ता है। तभी हम देखते हैं कि ये स्किल पाकर लिंजुआन की लॉयल्टी रेट सिर्फ 1% ज्यादा हो जाती है। तो इस पर ली चेन मन में कहता है कि ये वाला तो बड़ा सख्त निकला। बस फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे वो एक्सक्लूसिव ह्यूमन लेवल स्वॉर्ड मैनुअल दे देता है। उससे कहता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो उसके बारे में उसे सब कुछ बताने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर तो लिंजुआन उस बुक को नीचे फेंक देता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। ये सब देखकर तो लीजन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सिस्टम से कहता है कि ट्रेनिंग रूम्स को एक्सट्रैक्ट कर लो। वहाँ पर इसको जो रिवार्ड के तौर पर नई मेडिटेशन रूम्स मिले थी वो वहाँ पर आ जाती हैं। अब लीजन उसको इस रूम्स के बारे में बताने लगता है कि तुम इसमें कल्टीवेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके अलावा अपने गुस्से को भी कम कर सकते हो। अब ये सुनकर तो लिंजुआन की लॉयल्टी रेट 3% तक आ जाती है, जिसको देखकर ली चेन बहुत हैरान हो जाता है। ली चेन उससे पूछते है कि तुम्हारी क्या डिमांड है, तुम्हें क्या चाहिए। एक टीचर होने के नाते मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। अब यहाँ पर तो लिंजुआन की डिमांड्स कुछ बहुत ही ज्यादा थी। तभी हम देखते हैं कि ली चेन उसको इस मेडिटेशन रूम में फेंक देता है और वो इस मेडिटेशन रूम में आ जाता है जहाँ पर वो अपने डेविल साइड से मिलता है और जिसे देखकर वो बहुत हैरान था और वो उसे बता रहा था कि मैं और तुम एक ही हूँ और वो यहाँ पर अपने डिमोनिक फॉर्म से मिल जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड पहले से ही आ चुका है, आप उसको जाके देख सकते हैं और हम लेटेस्ट एपिसोड तक पहुंच चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग और साथ ही साथ एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।